जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं। इसमें हमने काफ़ी प्रश्नमालाएं हल कर ली है। आशा करता हूं कि आपको सारी प्रश्नमालाएं अच्छी लगी होंगी, सारी वीडियोज अच्छी लगी होंगी, सारी प्रश्नमालाएं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी को साथ लेते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नमाला 16.1 स्टार्ट कर दी। उसमें हमने बताया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसमें मैंने 4-5 टॉपिक लिए, जिसमें घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोला आदि अपने को ये टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। तो पिछली वीडियो में अपन अभी घन, घनाभ पे ही हैं। इस वाली वीडियो में प्रश्नमाला 16.1 के 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पीछे 6 क्वेश्चन तक अपने हल हो गए थे। तो देखिए, अब आता है प्रश्नमाला 16.1 का 7वां क्वेश्चन आता है मेरे पास। 7वां क्वेश्चन क्या है कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार कमरे में 6 मीटर भुजा के वर्गाकार कमरे में 180 घन मीटर हवा है। 180 घन मीटर हवा है। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एक कमरा जो होता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो ऐसी आकृति, ऐसी माप जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आ जाए, वह आकृति कहलाती है घनाभ। तो घनाभ में देखिए, आपको दे दिया कि 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श के कमरे में। अब यहां देखो, मेरे पास इस कमरे का फर्श ये है, ये फर्श दे रखा है और फर्श दिया इसने वर्गाकार दिया है। कौन सा दिया है? वर्गाकार दिया है। तो देखो, ये वर्गाकार फर्श हो गई। तो इसकी लंबाई भी कितनी हो गई? 6, और चौड़ाई भी कितनी हो गई? 6 हो गई। 6 सेंटीमीटर और 6 मीटर, 6 मीटर हो गई। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भाई कमरा है जो अपन तुलना करें, अपने पास जो कमरा है, उस कमरे का जो फर्श है, उस फर्श में आकृति कौन सी है? ये वर्गाकार है। ऐसा कमरा है ये, इसके अपने पास क्या है? फर्श है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। तो ऊंचाई देखेंगे, इस कमरे में कितनी ऊंचाई है, ताकि उस कमरे में टोटल हवा कितनी आ जाए? 180 मीटर क्यूब, यानी 180 घन मीटर हवा इसमें आ जाए। ठीक है। तो ये मीटर क्यूब के नाम से ये मेरे पास हो गया हवा का आयतन। हवा इस कमरे में हवा जितनी भी भरी हुई है, उसका आयतन मेरे पास आ गया 180 घन मीटर। ठीक है। तो मैंने बताया शुरू में ही कि कमरा घनाभ के आकार का होता है, और घनाभ में 3 विमाएं होती है, जिसमें होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहां देखो, लंबाई आपको कितना दे दिया? 6। चौड़ाई भी आपको कितना दे दिया? 6। लेकिन ऊंचाई अपने को पूछ रहा है, ये ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखो, ये कमरे का आयतन बोले तो घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H। तो 6 गुणा 6 और गुणा में H बराबर में 180 घन मीटर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या है मेरे पास? 7वां प्रश्न इसका हल करते हैं कि देखो, 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। तो देखो, कमरे की लंबाई मेरे पास आ जाएगी, कमरे की लंबाई L बराबर 6 मीटर है, और कमरे की चौड़ाई कितनी आ जाएगी? कमरे की चौड़ाई B बराबर 6 मीटर है। माना कमरे की ऊंचाई बराबर है मेरे पास H मीटर। मैंने क्या मान लिया? कमरे की ऊंचाई बराबर H मीटर मान लिया मैंने। ठीक है। अब आगे करते हैं। यह प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्नानुसार आपको क्या दिया हुआ है कि कमरे में हवा का आयतन कितना दिया हुआ है? हवा का आयतन दे रखा है बेटा 180
मीटर क्यूब। ठीक है, तो हवा का आयतन कमरा कौन सा आकृति का हो गया? घनाभ की आकृति का। और घनाभ में क्या आयतन का फॉर्मूला? L गुणा B गुणा H बराबर 180 मीटर क्यूब। तो देखो L अपने को दे रखा है 6 मीटर, B दिया हुआ है 6 मीटर और गुणा H तो बराबर 180 मीटर क्यूब। अब क्या करते हैं, H निकालेंगे तो H आ जाएगा मेरे पास 180 मीटर क्यूब, 6 छंगा 36 मीटर स्क्वायर। तो देखो राशियां भी साथ लिख सकते हैं, ये कोई गलत नहीं है। आपने राशियों को हटा दिया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जब आप आंसर लिखो तो वहां पर इकाई आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट गया, यानी 1 मीटर अपने पास बच गया। 180 में 36 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो आपकी ऊंचाई कितनी आ गई? अतः कमरे की ऊंचाई तो बताइए कमरे की ऊंचाई आपको कितनी मिलेगी? H बराबर 5 मीटर आपको ये कमरे की ऊंचाई मिलेगी। ये अपना 7वां क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। देखो ध्यान से देखना, प्रश्न 8 है, क्या कहता है? ये देखो प्रश्नमाला अपनी पूरी सरल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ सेट होता है, बस ये याद रखना है। देखो 8वां क्वेश्चन है, 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर चौड़ी ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर और इंटू में 17 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो देखो भाई यहाँ ध्यान से देखना, ये मेरे पास 8वां क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आता रहता है, तो इसको ध्यान से देखिए। यहाँ देखो ध्यान से, अपने को दीवार बनानी है, घर की दीवार और ईंटों से बनानी है। ठीक है, अब दीवार की इसने ये दीवार जो होती है इसमें दीवार की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दिया। ठीक है कि भाई आपको इतनी लंबी, इतनी चौड़ी और इतनी ऊंची आपको दीवार बनानी है। अब दीवार बनानी है किससे? ईंटों से बनानी है। तो याद रखना आप एक बात है कि दीवार में भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई, यानी ये भी कौन सी आकृति है? घनाभ के आकार की आकृति है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताया कि ऐसी आकृति जिसमें लंबाई भी आए, तो दीवार में लंबाई भी आएगी, चौड़ाई भी आए कि दीवार कितनी चौड़ी है, दीवार कितनी चौड़ी है, चौड़ाई भी आ गई। उसके बाद अपन देखें ऊंचाई कि दीवार आपकी कितनी ऊंची बनी है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास कौन सी आकृति? घनाभ के आकार की। तो दीवार हमेशा कौन सी आकृति की रहेगी? घनाभ के आकार की। लेकिन दीवार को बनाना है ईंटों से, तो ईंट ऐसी तो आकृति होती है, देखना ईंट की आकृति अपने पास यही होती है, अक्सर यही देखने को मिलती है। एक संपूर्ण जो ईंट होती है, पूरी ईंट यही होती है। और ईंट भी कौन सी आकृति की हो जाएगी? घनाभ की आकृति की। कौन सी आकृति की होगी? घनाभ की आकृति की। तो ईंट में भी मेरे को क्या क्या चाहिए? L, B और H, ये तीनों मेरे को लाना है। ईंटों पे भी मेरे को तीनों की आवश्यकता होगी। तो ध्यान से देखो, दीवार बनानी है ईंटों से, तो माना ये मेरे को इतनी बड़ी दीवार बनानी है। ठीक है, ईंटों से दीवार बनानी है, तो छोटी छोटी ईंट यहाँ सेट होंगी मेरे पास। अब ये पूछ रहा है कि आपने ऐसी कितनी ईंट लगाई ताकि आपकी दीवार इतनी लंबी, चौड़ी, ऊंची खड़ी हो गई। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखो, बड़ी आकृति क्या बनने जा रही है? दीवार बनने क्या जा रही है मेरे पास? दीवार बनने जा रही है। ठीक है, और किससे बनेगी? ईंटों से बनेगी। तो ये तो देख ले कि एक ईंट जो अपन रखने जा रहे हैं उसकी माप क्या है? माप तो दे दिया, उसका आयतन कितना स्थान है, उसका आयतन कितना है। तो देखो दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन, यदि आप इसमें इसका डिवाइड दे दोगे तो आपके पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। क्या करना है कि दीवार की जो माप दे रखी है इसमें एक ईंट के आयतन का भाग दे दो कि एक ईंट का आयतन कितना है, उसका भाग दे दो, बाकी अपने पास पूरा काम है कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो करते हैं सवाल, क्या है मेरे पास? देखो ध्यान से, दीवार बनानी है और वो भी किससे? ईंटों से बनानी है। बनती ही ईंटों से है अधिकतर। तो देखिए क्या करते हैं,
देखो दीवार की विमाएं क्या क्या है मेरे पास, विमाएं बोलते हैं उसकी जो कोर भुजाएं होती है, जैसे दीवार में क्या क्या आती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये तीनों मिला के क्या बनती है, विमाएं बनती है। तो देखो हल करते हैं और ध्यान से देखना, दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई इसको बोलते हैं एल, कितना है 44 मीटर, ठीक है। चौड़ाई दे रखा है एक, ऊंचाई दे रखा है ये एच दे रखा है 1.5 मीटर, ऊंचाई कितनी दे रखा है 1.5 मीटर, और चौड़ाई दे रखा है 85 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दीवार से और ईंट का भी लिख देता हूं मैं, तो पहले लिखेंगे चूंकि क्या दे रखा है, ये अपने को दीवार की माप दे रखा है और दीवार मेरे को बनानी है किससे, ईंटों से। तो देखो एक ईंट की लंबाई, एक ईंट की लंबाई, तो देखो लंबाई कितनी दे रखा है 22 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखा है, कितनी अपने को 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखा है h बराबर 17 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, जब आपको ऐसे दिया जाए 22 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7 सेमी, तो इसका मतलब होता है कि ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है। क्या क्या दी गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, मैंने ये रख दिया। अब सवाल कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी अपन कर जाते हैं, और गलती कहाँ होती है, आपको तरीका तो याद है, मैं भी आपको तरीका बता दूंगा, आपके तरीका याद है। एग्जामिनर मान लो पर्सन को थोड़ा सा घुमा दिया, जैसे यही घुमा रखा है, अभी आपको पता नहीं चला, देखो कैसे करते हैं। अब आपको क्या बताया गया, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि दीवार के आयतन में एक ईंट का आयतन का भाग दे दो सीधा, तो इसका आयतन भी L गुणा B गुणा H, इसका आयतन भी L गुणा B गुणा H, आप भाग दे दोगे, आपका आंसर निकाल के आ जाओगे। यह आपका पूरा का पूरा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे, यहाँ इकाइयां देखो समान होनी चाहिए, ये क्या है मेरे पास मीटर, मीटर, और ये सारी क्या है सेंटीमीटर है, तो इनको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो देखो ध्यान से, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 44 मीटर में कितना हो गया, 4400 सेंटीमीटर, ओके। और 1.5 मीटर को, 1.5 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। मैं ये 4400 इसलिए लिखा, 100 से गुणा करना था मेरे को, तब सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको भी 100 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा, एक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 150.0 सेंटीमीटर, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 150 सेंटीमीटर मेरे पास हो गया। बाकी सारी राशियां सेंटीमीटर में है। अब सवाल अपन हल करेंगे, यहां पर आपका अब सही होगा सवाल ये। तो देखो अब क्या करते हैं, इसने पूछा ईंटों की आवश्यकता कितनी होगी, तो देखो आप क्या लिख सकते हो, आप ईंटों की आवश्यकता, ईंटों की आवश्यकता, और बराबर आपके पास क्या फॉर्मूला है कि बराबर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। सुनो भाई अब ध्यान से, यहां पर मैंने एक ईंट इसलिए लिखी है कि भाई ईंटों की संख्या निकालनी, कितनी ईंट आएंगी, तो मैंने एक ईंट की माप मेरे को दे रखी है, उसका आयतन निकालूंगा। तो दीवार भी मेरे पास घनाभ के आकार की, और ईंट भी मेरे पास कौन सी आकृति की, घनाभ के आकार की। तो क्या करते हैं, देखो ध्यान से, दीवार का आयतन L गुणा B गुणा H, यानी 4400 गुणा में, या इसको इधर ही लिख देते हैं अपन, क्या लिखा, 4400 गुणा 150 और गुणा में 85 बटे कितना आ गया 22 गुणा 10 और ये 17 आ गया। 17 से कट गया 5, ठीक है, और 1 0 से ये कट गया मेरे पास, 22 से कट गया 200, नीचे मेरे पास कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा जिनको गुणा कर देंगे, 200 मल्टीप्लाई 15 और मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 15 दूना 30, और ये 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, 15,000 ईंटों की आवश्यकता। तो देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्या आ गया। आप इसके सवाल के दो तरीके कर सकते हैं। दो तरीके मतलब पहले आप दीवार का आयतन निकाल सकते हैं,
उसके बाद आप एक ईंट का आयतन भी निकाल सकते हैं। फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ईंटों की आवश्यकता बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो जो आपका आयतन निकल के आया उसमें अपन ईंटों के आयतन का भाग दे देंगे। अब वो थोड़ा क्या है, समय लेता है, थोड़ा डिफिकल्ट ये होता है कि 44 को 1500 से गुणा करो, 1500 से नहीं 150 से गुणा करो और फिर उसको 85 से गुणा करो और भाग इन तीनों को गुणा करके दो, तो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए आप सीधा ये कर सकते हैं। ये अपना सवाल हो गया, सवाल नंबर 8 कंप्लीट। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ है। तो ध्यान से देखना, 9 भी बिल्कुल सरल है। देखो 9वां सवाल है, 10 मीटर ऊंचे 8 मीटर चौड़े 10 मीटर लंबे 8 मीटर ऊंचे और 6 मीटर चौड़े या ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो देखो ध्यान से देखना, सवाल ने क्या कहा कि 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर ऊंचा है। मेरे पास एक कमरा है, ठीक है, कमरा दे रखा है, उसमें कितनी लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो पहली बात तो कमरे को बाद में देखेंगे। मेरे पास ये देखो एक आयताकार आकृति है, ठीक है। अब मैं इसमें ये कहूँ आपको कि इस आयत में लंबी से लंबी भुजा कौन सी होगी, सबसे ज्यादा भुजा। तो आप कहोगे ना तो लंबाई ना चौड़ाई, इसका जो विकर्ण आएगा, ये विकर्ण जो आएगा ये आपके पास सबसे बड़ी भुजा होती है। तो याद रखना, जैसे समकोण त्रिभुज भी होता है ना, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ऐसे ही किसी भी आकृति में। अब आप कमरे की तरफ चले जाओ, कमरे में ना तो लंबाई से मतलब ना चौड़ाई से मतलब, आप किसी ऊपर वाले किनारे को तिरछा मिलाओगे तो सबसे लंबी छड़ आप वहां रख सकते हो। जैसे वहां से मैं यहां रखूंगा तो ये मेरे पास सबसे लंबी छड़ रखी जाएगी। तो ये आकृति मेरे पास क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विकर्ण। और कौन से कमरे की बात हो रही है, घनाभाकार की। देखो उसमें लंबाई चौड़ाई और आपको क्या दे दिया, ऊंचाई आपको दे दिया, ठीक है। तो कौन सी आकृति हो गई, ये घनाभ की आकृति हो गई। और घनाभ में मेरे को क्या पूछ रहा है, ये विकर्ण पूछ रहा है। अब समझ में आया आपको कि विकर्ण आपको क्यों निकालना है, क्योंकि उसने ये कहा है कि इस कमरे में लंबी से लंबी छड़ कहां रख सकते हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि एक कोने से नीचे वाला कोना, जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, वहां से लेके और यहां तक मैं कोई छड़ रखूंगा तो ये मेरे पास सबसे लंबी छड़ आ जाएगी, ठीक है। ऐसे मत कहना कि ये वाली लंबी, इससे लंबी, तो इसका विकर्ण होता है। तो यहां देखो, ये जैसे मान लिया 6 होती ना, तो ये बड़ी भुजा अपने पास 6 से बड़ी है ये। तो अब इसका क्या निकालेंगे, घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। तो देखो क्या करते हैं, और घनाभ का विकर्ण आपको फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में लिखवाया कि घनाभ का विकर्ण इज इक्वल टू √L² प्लस B² प्लस H²। तो देखो हल करते हैं, ध्यान से देखना कि ये मेरे पास है कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई बराबर आपको दी हुई है 10 मीटर, कमरे की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई आपको कितनी दी गई है, चौड़ाई बराबर 8 मीटर और ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, ऊंचाई बराबर है कितना है, 6 मीटर है, ऊंचाई बराबर है 6 मीटर, ठीक है। ये 3 राशियां मेरे पास आ गई। इसने पूछा क्या है कि इस कमरे में अधिक से अधिक छड़ें कितनी लंबी रखी जा सकती है। तो देखो, चूंकि इस कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़ें रखी जानी है, क्या करना है, छड़ रखी जानी है। अर्थात अपन क्या बोल सकते हैं, कमरे का विकर्ण ज्ञात करना है, कमरे का विकर्ण ज्ञात करना है।
तो ध्यान से देखो, कमरा अर्थात घनाभ, और घनाभ का विकर्ण, अतः आप क्या लिखोगे, या इसलिए घनाभ का विकर्ण या कमरे का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण लिख देते अपन, घनाभ का विकर्ण बराबर है क्या आ जाएगा मेरे पास फॉर्मूला, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखना ये एल स्क्वायर, एल कितना है मेरे पास 10 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और प्लस 6 का स्क्वायर। तो देखिए 10 को 10 से गुणा किया 100, 8 को 8 से गुणा किया 64, 6 को 6 से गुणा किया 36 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इन्हें तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, इधर आ जाएगा, कितना आएगा 100, 64 और 36 तीनों को ऐड किया तो कितना आ गया 200, और 200 का रूट होता है 10√2 मीटर। कितना होता है 10√2 मीटर। तो आपको अब पता लग गया होगा कि इस कमरे में, अब देखो लंबाई कितनी है 10 मीटर है ना, चौड़ाई कितनी है 8, और ऊंचाई कितनी है 6। आपके दिमाग में तुरंत प्रश्न आता कि इतना लंबा भी तो रखा जा सकता है, लेकिन विकर्ण जो होता है इससे भी लंबा रहेगा। तो कितना बड़ा रहा, √2 मीटर ज्यादा रहा, दुगुना √2 मीटर गुणा। तो क्या करोगे, इसकी विकर्ण कितना आ गया मेरे पास 10√2 मीटर, यानी कि इस कमरे में 10√2 मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है। ये मेरे पास प्रश्न हो गया, प्रश्न संख्या 9। स्क्रीनशॉट लो बच्चों। तो देखिए ये प्रश्न संख्या अपने पास 9 कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 10 की तरफ। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। कितना है, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखो घन की भुजा ज्ञात करेंगे तो ध्यान से देखना, ये भी बहुत इजीली क्वेश्चन है, इसको भी हल करते हैं। देखो घन का आयतन दे रखा है ना, क्या दे रखा है, घन का आयतन, घन का आयतन है आपको दिया हुआ है 512 घन मीटर। घन मीटर को अपन बोल सकते हैं मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन किस में होता है, क्यूब में, और इस क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। हिंदी में क्या बोलेंगे, घन। तो यहाँ ये वाला घन अलग है, ये वाला घन अलग है। ठीक है, ये वाला घन तो इसकी इकाई हो गई, आयतन की इकाई घन होती है। ठीक है, और ये घन अपने पास एक आकृति है। तो घन का आयतन 512 है, तो माना घन की भुजा, माना घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर, a मीटर मान लेता हूं मैं, क्या मान लेता हूं, a मीटर मान लेता हूं। ठीक है, तो अब देखो आयतन का फॉर्मूला, अतः प्रश्नानुसार आप क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार देखो ध्यान से देखना, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, तो यानी a क्यूब हो गया ना। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, तो a क्यूब कर दिया, और बराबर में क्या दे रखा है 512। तो यहां देखो a अपन यहां पर क्यूब हटाएंगे तो ये क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्यूब रूट बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलेंगे अपन, क्यूब रूट बोलेंगे। और इसका मतलब है 3 का जोड़ा बनाना है। तो ये 512 है, 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ गया मेरे पास 256, 2 का डिवाइड दिया कितना आ गया 128, 2 का दिया 64, और 2 का दिया 32 आ गया, और ये 16, ये 8, ये 4, ये 2, और ये लास्ट में 1 बन गया। देखो मैंने ये गुणनखंड इसलिए किया कि कई बार अपन सीधा रूट लगा देते हैं, और रूट लगाने का ये मतलब थोड़ी होता है कि अपन 2-2 के जोड़े बनाए। यहाँ देखो इकाई पे निर्भर करता है, यहाँ से इकाई 3 जा रही है तो यहाँ देखो 3 लग रहा है, इसका मतलब 3-3 के जोड़े बनाने हैं आपको। तो ये जोड़े बन गए देखो, और ये मेरे पास आ गया इसका 2, इसका 2 और इसका 2। तो ये आ गया a बराबर 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी
8 मीटर आ गया। क्या आ गया मेरे पास? घन की भुजा 8 मीटर मेरे पास से आ गई। ये देखो मेरे पास सिंपली सवाल हो गया। क्या पूछ रहा था ये? घन का आयतन दे रखा था और घन की भुजा पूछ रहे हैं। भुजा मैंने मान ली a मीटर, a का मान आ गया 8 मीटर। कितना आ गया? 8 मीटर। देखो इसी में अपन एक उदाहरण करते हैं, एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको घन पर ही, कि जैसे मान लिया आपको दे दिया जाए कि यदि घन के एक पृष्ठ का परिमाप कितना दे रखा है, घन के एक पृष्ठ का परिमाप आपको दे दिया जाए 28 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। देखो मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि एक घन का परिमाप है। देखो मैं आपको बताया, यह एग्जाम्पल हल करेंगे कि घन का परिमाप आपको दिया है बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये पूछ रहे हैं इसी घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो घन पे क्वेश्चन है बनते हैं, तो यहां ध्यान से देखो, घन का परिमाप नहीं दे रखा, घन के एक पृष्ठ का परिमाप। देखो सॉरी मैंने गलत लिख दिया, क्या लिख रखा है ये? घन के एक पृष्ठ का परिमाप, घन के एक पृष्ठ का परिमाप। ठीक है, एक पृष्ठ का परिमाप का आपको दे रखा है कितना? 28 सेंटीमीटर। अब याद करो कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। कौन सी आकृति का होता है? वर्गाकार। अर्थात आप क्या लिखोगे? वर्ग का परिमाप, अर्थात वर्ग का परिमाप बराबर में आ गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा बराबर 28, और भुजा आपको निकालनी है तो कितना आ गया? 28/4 बराबर 7 सेंटीमीटर। यह आपकी क्या आ गई? भुजा आ गई। अब भुजा से अपने को क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो देखो ये भुजा वर्ग की आई है, लेकिन घन की भी यही रहेगी, क्योंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ कौन सी आकृति का होता है? वर्गाकार आकृति का होता है ना। तो देखिए क्या करते हैं, अतः घन का आयतन है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, 7 का क्यूब किया और 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 728 से वो 7 7 49, ये 343 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा मेरे पास। 343 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास है घन का आयतन आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास ऐसा उदाहरण मैंने इसलिए करवाया कि अभी घन का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि अब तक सारे क्वेश्चन घनाभ के आए हैं। घन का क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल आपको करवा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या कौन सा आएगा? 11वां आएगा अपने पास, है ना। तो 11वां प्रश्न है, ध्यान से देखना। देखो 11वां प्रश्न आपको दे रखा है कि एक दीवार की लंबाई, कितना दे रखा है? दीवार की लंबाई अपने पास है, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई आपको दिया हुआ है 5, 30 और 3 मीटर है। इस दीवार को बनाने के लिए जो आपको ईंटों की माप दे रखी है, देखो अभी मैंने पीछे वाला सवाल समझाया और वो प्रश्न था मेरे पास 8वां क्वेश्चन था, ऐसा ही 11वां आ गया। अब देखो कैसे करते हैं इसको भी सोल्व है। यहाँ देखो दीवार की लंबाई चौड़ाई जो भी दे रखा है, देखना ध्यान से, दीवार की लंबाई L आपको दे रखा है कितना? 5 मीटर। कितना दे रखा है? 5 मीटर। अच्छा, और चौड़ाई आपको दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई आपको दे रखा है h = कितना है? 3 मीटर। 3 मीटर। ठीक है, इस दीवार को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ईंटों की माप तो देख लें। एक ईंट की लंबाई उसको भी क्या बोलेंगे? L, क्योंकि बात आ रही है ईंट की। ईंट की लंबाई आपको कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेमी। ठीक है, उसके बाद दे रखा है चौड़ाई आपको दिया हुआ है, चौड़ाई B = 10 सेमी, और ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ है? ऊंचाई आपको h = कितना दे रखा है? 7.5 सेमी। अब देखो क्या करते हैं। अब मैंने अभी पहले बताया कि इकाइयां जब तक समान नहीं होंगी जब तक अपन सवाल को हल नहीं कर सकते। तो 5 मीटर का मतलब 500 सेंटीमीटर।
और 30 सेंटीमीटर आ गया, 3 मीटर का मतलब 300 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकाल देते हैं ईंटों की आवश्यकता। तो देखो ईंटों की संख्या निकालेंगे, कितनी ईंट आएगी, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन है, दीवार का आयतन है, और बटे में हो जाएगा मेरे पास एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। तो देखो ध्यान से, दीवार का आयतन वही रहेगा L गुणा B गुणा H, और ईंट का आयतन भी क्या आएगा, L गुणा B गुणा में H। तो ऊपर देखिए 500 गुणा में 30, और ये आ गया 300 बटे कितना है 20 गुणा 10 है, और ये 7.5। ठीक है, अब यहां से दशमलव हटाएंगे, ऊपर 10 लग जाएगा, दशमलव का एक अंक हो गया। अब क्या करते हैं, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 2 से काटा 15 बार हो गया, 15 5 75, और 5 से 5 कट गया, इधर आ गया मेरे पास आंसर। नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 300 गुणा में 10, और इक्वल में आ गया 3000 ईंट चाहिए। पिछले सवाल में अपने पास कितनी ईंट आई, 15000 ईंट आई थी, यानी कि वो दीवार बड़ी बनानी थी, और ये वाली दीवार आपको कौन सी बनानी है, छोटी बनेगी। तो देखो उसमें इकाइयाँ भी बड़ी आई थी, 44 मीटर आया था, 4400 सेंटीमीटर बन के आया था, ऐसा कुछ है। तो देखो ये मेरे पास सवाल हो गया, कौन सा, सवाल नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, सवाल अपने पास 12 आएगा, उसको भी ध्यान से देखना। इस प्रश्नमाला का अंतिम सवाल है प्रश्नमाला 16.1। देखो प्रश्न संख्या 12 है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। कितना कितना दे रखा है, 5, 3 और 2। फिर आगे दे रखा है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घनाभ की कोरों की माप ज्ञात कीजिए। तो कोरों की माप का मतलब है, कोर बोले तो भुजाएं, तो घनाभ की भुजाएं ज्ञात करनी है, और भुजाएं में क्या क्या आता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आती है। तो ठीक है, देखो यहां पर ध्यान से, ये सवाल है मेरे पास, क्या दे रखा है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात, ऊंचाई में अनुपात कितना दिया हुआ है, अनुपात दे रखा है 5:3:2। ठीक है, माना अपन मानते हैं, माना घनाभ की लंबाई L बराबर, देखो रेशियो कितना दे रखा है, 5, 3 और 2, रेशियो यानी अनुपात। तो देखो 5 हमने माना घनाभ की लंबाई कितनी है, 5x, चौड़ाई मान लिया हमने कितना, 3x, और ऊंचाई हमने मान ली बराबर 2x। ठीक है, ये हो गया मेरे पास यहां तक। तो अब आगे दे रखा है कि चूंकि आपको दिया हुआ है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है, 2, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। कितना होता है, LB प्लस BH प्लस HL होता है, और बराबर में क्या दे रखा है, 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां मान रख देंगे सारे, L गुणा B, L है मेरे पास 5x, B कितना है मेरे पास 3x है, प्लस 3x गुणा में 2x, और 2x गुणा में क्या आ जाएगा 5x, बराबर में 558 आपको दिया हुआ है। तो यहां देखिए 2, 5 दिए 15x स्क्वायर,
प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर और 5 दूनी 10x स्क्वायर बराबर में कितना आ रहा है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। अब देखते हैं क्या करेंगे, 2 गुणा 15 और 6 21 और 10 31, 31x स्क्वायर बराबर 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 31 दूना 62 हो गया, 558 बटे 62 यहाँ डिवाइड देंगे तो मेरे पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी, पहले x स्क्वायर आएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा मेरे पास भाग, कितनी बार गया डिवाइड 9, और x निकालूंगा तो √9 हो जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3 आ जाएगा। ये तो x की वैल्यू है, ये 3। अब क्या पूछ रहा है ये, उनकी कोरों की माप, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी थी, तो क्या लिखोगे, अतः घनाभ की लंबाई L इजिक्वल टू आपने क्या मानी है 5x, तो 5 गुणा में 3 बराबर हो गई 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई मेरे पास हो जाएगी, चौड़ाई आपने मानी है 3x, तो 3 गुणा में 3 बराबर 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपने मानी है कितनी, ऊंचाई आपने मानी है 2x, और 2x का मतलब है 2 गुणा में x कितना आ गया 3, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। आपके पास ऊंचाई आ गई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ गई 9 सेंटीमीटर और लंबाई आ गई 15 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, ये हो गया मेरे पास इस प्रश्नमाला का 12वां प्रश्न हल। तो देखो आज की वीडियो में सिर्फ अपने पास इतना, ये प्रश्नमाला अपने पास 16.1 समाप्त हो गई। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, अगली प्रश्नमाला के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। तो देखो बच्चों, यदि आपको वीडियो ये पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद।